आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस वीडियो में हम ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सुनो, काफ़ी सारे सर्वे हुए है ना, स्टैटिस्टिक्स हुए। हम लोगों ने देखा कि जो ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर यूथ है। ठीक है, बच्चे जवान वगैरह लोग हो गए। अब ये एक तरीके से कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों पे होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, लोगों को अच्छे से गाइड करना चाहिए उन्हें कि ये सारी चीज़ें उनकी एक तरीके से लाइफस्टाइल बिगाड़ेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ फॉलो करनी चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे कि वो लोग मेंटेन कर सकें। राइट। अब अगर ड्रग्स की बात की जाए तो ड्रग्स काफ़ी तरीके की होती हैं जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब हो सकती है। अब ये चीज़ें बनती कहाँ से है, तो हम प्लांट्स को यूज़ कर लेते हैं, फंगस वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, उनसे सब चीज़ें हम बना सकते हैं। नंबर 1 अपने पास आती है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स बेसिकली ड्रग्स हैं। ये ओपियोइड बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ओपियोइड के रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन और जीआईटी ट्रैक्ट पे। यानी कि ओपियोइड ऐसी ड्रग्स हैं जो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी ट्रैक्ट पे जाके ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। ठीक है, यानी ब्रेन में भी एक प्रेजेंट है उसका रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर, और जीआईटी ट्रैक्ट पे भी प्रेजेंट है ओपियोइड रिसेप्टर, वहीं पे जाके वो बाइंड करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आती है हमारी हीरोइन। अब हीरोइन को हम नॉर्मली स्मैक भी कहते हैं, आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में नाम भी सुना होगा। तो हीरोइन बेसिकली कैसी हो सकती है, नॉर्मल सी। तुम हीरोइन को इमेजिन करो, वाइट होती है, ओडरलेस होती है, कड़वी होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो जो हीरोइन है उसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम, स्मैक। अब ये बनती कैसे है, तो जब हम मॉर्फिन यानी अफीम की जब एसिटाइलेशन करवा देते हैं तो जाके अपने पास क्या बनेगी, हीरोइन बनेगी। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ से, आखिरकार कौन से प्लांट से बनेगी, तो ये जो प्लांट है दिस इज़ योर पॉपी प्लांट, साइंटिफिक नेम होगा पेपेवर सोमनिफेरम। तो यानी कि हमने कहाँ से बनवाई अपनी हीरोइन, पेपेवर सोमनिफेरम के थ्रू। ठीक है, इसको कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग करके लेंगे, इनहेल करके, या फिर इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो। अब हीरोइन है यानी कि डिप्रेशन ही देने वाली है आप लोगों को, तो डिप्रेसेंट होती है। आपकी बॉडी फंक्शन, नॉर्मल लाइफ के भी फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं ना, इसी तरीके से बॉडी फंक्शन भी काफ़ी स्लो डाउन हो जाएंगे। राइट। तो अब अपने पास टॉपिक आता है कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। तो फर्स्ट वाला कहाँ प्रेजेंट था, सीएनएस प्लस आपका जीआईटी ट्रैक्ट के पास में था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये वाला सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है जहाँ पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, कहाँ से बनता है हमारे पास, ये प्लांट है, दिस इज़ योर कैनाबिस सटाइवा। इसी के थ्रू हम कैनाबिनॉइड्स बनवाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारी ड्रग्स बनवाते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, जैसे कि फ्लावर टॉप्स ले लो, लीव्स, रेजिन्स, इन सब को यूज़ करो कैनाबिस प्लांट का, और कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी सारी चीज़ें बनवा सकते हो, लाइक चरस, गांजा, मरीजुआना, हाशिश। ठीक है, ये आप यहाँ से ड्रग्स बनवा सकते हो अलग अलग तरीके से। इसको कैसे लेते हैं, इसको भी इनहेल करके लेंगे या फिर ओरली आप इसको इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि आपके दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है कैनाबिनॉइड्स। राइट। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड। अब कोका एल्कलॉइड को हम बेसिकली कोकेन बोलते हैं, काफ़ी सारे हमने नाम सुने होंगे। कोकेन कहाँ से बन के आता है, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये ऐसा प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होते हैं उसकी दिक्कत करेगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होने देगा। ठीक है, कोकेन को और कॉमन नेम भी है, जैसे कि कोक हो गया, क्रैक हो गया। इसको भी कैसे लेंगे, स्नॉटिंग, सूंघ के ले सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और ये ना एक अलग, जैसे टिपिकल नशेड़ी को इमेजिन करो तो वो कैसा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो कोकेन बेसिकली वही चीज़ है। इसमें क्या होगा, उस पर्सन को लगता है कि सब कुछ एक्साइटेड है, यानी कि उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है, इसको कहते हैं यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमेशा उनकी इंक्रीज़ रहती है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा कोकेन ले लिया तो आपको भ्रम भी हो जाएगा, जिसे कहते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ है भी नहीं आपको वो चीज़ें फील होने लगेंगी अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो। इसी तरीके से अपने पास ऐसे प्लांट हैं जिनके पास हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है, लाइक एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा। धतूरा जो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ना हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी इंक्रीज़ कर सकें, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एग्रेसिवनेस वगैरह ला सकें। ठीक है, अब ना हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर रहे हैं, लाइक पेशेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हो सकती हैं काफ़ी सारी, तो उनको हम ड्रग्स देते हैं, बारबिट्रेस, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स।
ठीक है। ये दवाइयाँ देते हैं हम उन्हें ताकि उनकी मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन हो गया उसको ट्रीट कर सकें, इंसोम्निया नींद नहीं आती उसको हम लोग ठीक कर सकें। इसी तरीके से अफ़ीम को हम लोग ठीक करते हैं क्योंकि वो काफ़ी सेडेटिव है, पेन किलर है। सेडेटिव का मतलब एक तरीके से नशीला पदार्थ है जिससे कि रिलैक्स हो जाएगी पूरी बॉडी, काम हो जाएगी। पेन किलर से दर्द नहीं होता, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को यूज़ करते हैं जो जिनके अंदर सर्जरी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे सालों से हमारे इंडिया में पूरे एक कहीं पे भी लगा लो फोक मेडिसिन के रूप में, रिलीजियस सेरेमनी में, रिचुअल्स में हम फ्रूट्स, सीड यानी ऐसी जो प्लांट है जिनके अंदर हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है उनके फ्रूट और सीड को हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे आपको एक लाइन दे रखी है कि अगर देखो अगर कोई डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि इतनी ही दवाई लेनी है तो वो दवाई है। अगर आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी यानी कि बिना मेडिसिनल यूज़ के अगर आप उसको ले रहे हो ना तो आपकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाले हैं। आपका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज़, ठीक है। अब आता है स्मोकिंग, धूम्रपान। अब जैसे कि तंबाकू हो गया अपने पास, ह्यूमन बींग उसको 400 सालों से यूज़ कर रहे हैं। इसको स्मोक करके ले सकते हैं, चबा चबा के ले सकते हैं, स्नफिंग यानी कि सूंघ के ले सकते हैं, ठीक है। अब तंबाकू के अंदर क्या मिलता है हमें, केमिकल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं निकोटिन, जो कि एल्कलॉइड है। अब निकोटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को ताकि वो क्या रिलीज़ करे, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अब आपके ब्लड के अंदर ही रिलीज़ होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई पीक पे चले जाएगा। इससे क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब स्मोकिंग करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत आ सकती है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, एम्फीसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और अगर आप किसी चीज़ को चबा के ले रहे हो, लाइक आपने टबैको यूज़ किया, ठीक है, उसको चबा के यूज़ कर रहे हो, इससे आपकी ओरल कैविटी में कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब स्मोकिंग से और क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होगा, अब ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हो जाती है। अब नीचे एक लाइन दे रखी है, जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह भी देखने जाते हैं तो एक ऐड दिखाई जाती है कि धूम्रपान बहुत ज़्यादा बेकार है, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब कभी जाते हैं किसी भी जगह पे तो वहाँ सिगरेट पे लिखा रहता है, जब हम पैकेट लेते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानमंद होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो। इस सब चीज़ों को जानते हुए कि हमारे लिए खतरा है, तो बेसिकली ये क्या एक तरीके से एडिक्शन है, लत है, जो कि हम लोगों के अंदर लग चुकी है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए, मेडिकल हेल्प, ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडोलसेंस। अब सुनो, एडोलसेंस का मतलब वो पीरियड जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है अपने एटीट्यूड में, है ना, काफ़ी ज़्यादा उसके चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियर, इमोशनल, मेंटल, यानी कि पूरी की पूरी डेवलपमेंट उस बच्चे की हो रही होती है, ठीक है। अब ये पीरियड कब का हो सकता है, लाइक 12 से 18 साल की उम्र जो होती है उसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड, ठीक है। तो एडोलसेंस पीरियड क्या हो गया, बेसिकली चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक गैप हो गया, ब्रिज हो गया, तो वो इन दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा है आपस में, ये होता है आपका एडोलसेंस मतलब, ठीक है। अब हम लोग एडोलसेंस पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे गलत नशों में, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी, उनके अंदर एक जागरूकता होती है ना, उनको इगरनेस होती है कि ट्राई करके देखते हैं किसी चीज़ को, तो क्यूरियोसिटी की वजह से कर सकते हैं कोई एडवेंचर, कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है नशा करके। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, यंगस्टर को मोटिवेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चे को दिक्कत तो फेस होंगी ही होंगी, ठीक है। अब क्यों करता है बच्चा ऐसा, हो सकता है उसको स्ट्रेस मिल रहा हो, कोई ना कोई प्रेशर हो, लाइक पढ़ाई में ठीक ना चल रहा हो, एग्जामिनेशन का कोई ना कोई प्रेशर हो, जिसकी वजह से बच्चा इन सब चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि ना सोसाइटी में फ़िट होने के लिए अपने आप को कूल दिखाते हैं बाहर कि हम तो ये सब चीज़ें नॉर्मल कर सकते हैं, ये है वो है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज़ कर रखी हैं। तो ये सब चीज़ें ना जो कि हमारे जो यूथ हैं उनको इस सब चीज़ों में आगे धकेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है बच्चे की फैमिली अच्छी सी ना हो, है ना, अनसपोर्टिव हो, स्टेबल ना हो, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर हो, जिसमें आके बच्चा गलत फैसला उठा लेता है, गलत कदम। अब आता है एडिक्शन और डिपेंडेंस।
एडिक्शन का मतलब बेसिकली हमें लत लग चुकी है, डिपेंडेंस का मतलब लत इतनी लग चुकी है अब उसको छोड़ नहीं सकते। तो क्या होता है ना, अब हम ड्रग्स को बार बार यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अपने आप का ना एक अटैचमेंट हो जाएगी इन सब चीज़ों से। क्योंकि मैंने आपको उसमें कोका एल्कलॉइड्स में समझाया था कि हमें खुशी की फीलिंग होती है, यूफोरिया, एक्साइटमेंट, इन एनर्जी इंक्रीज़ रहती है। तो हम ना उन सब चीज़ों को अपना मान लेते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है दारू पी के, ये है वो है। तो हमें एक तरीके से एडिक्शन हो चुकी है, हमारा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया इन सब चीज़ों से, लाइक यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग कि हाँ भाई सब कुछ सही है। तो इस तरीके से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ही तो हो रहे हैं बेसिकली। तो बार बार जब आप यूज़ करते हो ड्रग्स का, तो अब क्या होगा ना, मानो आपने पहली बार तो एक कप मारा, सॉरी वोड का पता नहीं क्या होता है, सेकंड टाइम आपने 2 मारे, फिर 3 4, इससे क्या हो, आपकी बॉडी को अब आदत हो गई ज़्यादा डोज लेने की, तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी का। अब आपकी बॉडी सिर्फ हायर डोज पे ही रिस्पॉन्ड करेगी, अगर आप उसको कम दोगे तो आपका गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो सकता है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो, जिसकी वजह से आप लोग डिपेंड हो चुके हो इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो डिपेंडेंस क्या है, एक टेंडेंसी है जिसमें अगर उस इंसान को, मान लो कोई एक शराबी है, अगर उसको चीज़ें नहीं मिली ना, दारू वगैरह के पैसे, तो उसको एक तरीके से चक्कर आने लगेंगे, एंजाइटी होगी, उसका शरीर एक तरीके से कांपने लगेगा, नोज़िया, स्वेटिंग, ऐसी अजीब सी फीलिंग आएगी उसे। लेकिन जैसे ही आप वापस से चीज़ें रिज्यूम करोगे, उसको दे दिया आपने पैसे, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी डिपेंडेंस एक वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से बॉडी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है ताकि उसको ये सारी चीज़ें वापस से मिल सके, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बॉडी मैनिफेस्ट करती है काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स दिखाती है, क्योंकि रेगुलर डोज आपको नहीं मिली। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एंजाइटी, शेकीनेस, नोज़िया, स्वेटिंग। लेकिन जब आप वापस से चीज़ों को कर दोगे ना, वापस से दे दोगे, रिज्यूम कर दोगे, ठीक है, दोबारा से सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये हो गया डिपेंडेंस। तो बेसिकली विड्रॉल सिंड्रोम्स कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, तो हमें मेडिकल सुपरविज़न की हेल्प लेनी चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है ड्रग्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर अल्कोहल अब्यूज़ का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहली बात, बच्चा बदतमीज़ हो जाएगा, वेंडलिज्म, आवारा घूमेगा, वायलेंस करेगा, मारपीट करेगा, ज़्यादा ही आप यूज़ करोगे तो कोमा में जा सकते हो, डेथ हो सकती है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। अगर आपने कॉम्बिनेशन ले लिए दवाइयाँ तो आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। अब आखिरकार ये जो हुआ, ऐसा हुआ क्यों? अब आपने तो ले लिया, लेकिन इसके क्या क्या साइन होंगे, अब आपको पता करना है कि भाई एक बच्चा स्कूल में आता है, पहले तो मानो वो पढ़ता है, अब वो ढंग से अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या क्या हमें वार्निंग साइन मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। बच्चे की बात करें तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाएगी, बच्चा पंख पे रहेगा, साफ़ सफाई नहीं रखेगा, है ना, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, उसको आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद होगा, डिप्रेशन में रहेगा, थकान रहेगी, गुस्सा आएगा, रेबिलियस, बिल्कुल बागी हो जाएगा बच्चा, उसके रिलेशनशिप सही नहीं रहेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको हॉबीज़ में, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, रात में जगेगा, दिन में सोएगा, वेट में दिक्कत आएगी, एपेटाइट, भूख चली जाएगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर उस इंसान को आपने चीज़ें नहीं दी टाइम पे, लाइक आपने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ तक कि वो चोरी चकारी भी कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी फैमिली में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेंटल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा उसकी फैमिली को, राइट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्रग्स को ना हम इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं गैंग बना के, दे आर यूजिंग ड्रग्स, अब उनके पास निडल तो एक ही है तो वो उसी को यूज़ कर लेंगे एक दूसरे में, जिससे क्या होता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये फैलता कब है, जब आप इन्फेक्टेड निडल या सिरिंजेस को यूज़ कर रहे हो। ये इतना ख़तरनाक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकती हैं अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो तो, ठीक है। तो जो अल्कोहल का यूज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए कर रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो आपको लत लग जाएगी, आप हैवी ड्रिंकिंग यूज़ करोगे जवानी में भी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम, लिवर में दिक्कत आ सकती है। और अगर कोई फीमेल है जो कि सुट्टे लगाती है ना, ये सब चीज़ें कर रही है, तो उसका फीटस जो उसके अंदर है, बच्चा है, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन में जो कि यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ों को, ड्रग्स वगैरह को, ताकि इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके, लाइक एनालिटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स ले रहे हैं ताकि इनकी मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, गुस्सा आए उन लोगों को, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, वो उनके अंदर मैस्कुलिनिटी तो आएगी, लेकिन साथ साथ उनके अंदर फीमेल्स के भी स्ट्रक्चर, फीमेल की भी चीज़ें आने लगेंगी,
ठीक है। अब अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होगा, वो मेल की तरह लगने लगेगी, गुस्सा आ जाएगा उसको बहुत जल्दी, मूड स्विंग्स होगा, डिप्रेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी उसकी फेस बॉडी पे, क्लिटोरिस का साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉइस उसकी काफ़ी डीप हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो लड़कियों जैसे फीचर होंगे, यानी कि एक्ने होगा उसको काफ़ी, है ना, एग्रेसिवनेस, गुस्सा तो आएगा, मूड स्विंग्स आएगा, डिप्रेशन होगा, जो टेस्टिकल्स का साइज़ था ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म रिलीज़ नहीं होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, लिवर ढंग से काम नहीं करेगा, ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट होगी, पहले से ही बच्चा गंजा हो जाएगा, प्री मैच्योर बाल्डनेस, इन्लार्जमेंट होगी प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ये सब ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट डालेंगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अब उनकी स्टंटेड ग्रोथ भी रह सकते हो सकता है वो बौने हो जाए। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ऊपर एक लाइन देते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों, हम पहले ही अगर हम सावधान हो जाएं तो हमें बीमारी हो ही ना, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ रेमेडियल लेंगे, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करेंगे, पेरेंट्स टीचर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बच्चा काफ़ी टाइम तक रहता है। तो यहाँ पे पेरेंटिंग और काफ़ी सारे डिसिप्लिन हमारी हेल्प करने वाला है। नंबर 1 पे है पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। जैसे कि मानो 4 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 बच्चे तो हैं अमीर बाप के, एक अमीर नहीं है, तो चौथा वाला वो क्या करेगा, कोशिश करेगा उनके जैसे बनने की। तो इसी तरीके से हमें बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों को। अगर वो उसको पीना नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी आप उसको बोलोगे नहीं नहीं भाई तू पी 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 पी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस है, हमें उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आगे पुश नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। हमें उसको स्टडी स्पोर्ट्स वगैरह में आगे जाके जाने देना चाहिए। तो दोस्त तो वही होता है ना जो दूसरों का भला करें। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे को एजुकेट करो, काउंसलिंग करो उसके अच्छे से, ठीक है। उसकी अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको दूर करवाओ, स्ट्रेस से उसको एक तरीके से कोप अप करवाना सिखाओ। जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितनी भी फेलियर्स हैं, वो एक तरीके से उनके साथ वो ढलना सीखे धीरे धीरे करके, ठीक है। अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसकी एनर्जी को अच्छी जगह पे लगा दो, लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा और दूसरी एक्टिविटीज़ में। थर्ड है अगर दिक्कत और ज़्यादा है तो पीयर्स हम हेल्प ले सकते हैं, दोस्तों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, ठीक है। मानो आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये ना गलत चीज़ें कर रहा है, चलो वो भी छोड़ो, मानो अगर कोई बच्चा है तो हम उसके पेरेंट्स के थ्रू पीयर्स हेल्प कर सकते हैं, उस बच्चे की गाइड कर सकते हैं, उसको क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसकी जो एंजाइटी है, गिल्ट है, वो सारा बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर पेरेंट्स या टीचर्स ने देख लिया है कि बच्चा गलत संगत में चल रहा है या फिर फ्रेंड्स ने देख लिया तो इग्नोर मत करो, जाके उसके पेरेंट्स टीचर को इन्फॉर्म करो ताकि वो अच्छे से एक्शन ले सके। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अब नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ बच्चे को, यानी काफ़ी सारे अपने पास हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की इन सब चीज़ों को छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।